हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ESIC, UDC, MTS और स्टेनो एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग स्टैटिक जीके के बारे में पूछ रहे थे, बट करंट अफेयर में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनको आपको नोट्स बना के स्पेशल फोकस देना चाहिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कौन से टॉपिक्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले करंट अफेयर्स के टॉपिक्स देख लेते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देता हूँ और क्या होता है, मतलब एग्जांपल भी देते जाऊँगा ताकि आप समझे। देखिए, स्पोर्ट्स में आपको क्या देख लेना है, जैसे ओलंपिक्स हो गया आपका, या फिर करंट में कोई भी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ हो, हॉकी टूर्नामेंट हुआ हो। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपका सैयद मोदी बैडमिंटन का टूर्नामेंट भी था जिसमें PV सिंधु जीती। तो ये सब आपको स्पेशल फोकस देना चाहिए। ये सब आपसे ज़्यादा चांसेस है कि पूछ सकता है। और स्पोर्ट्स में आपका कैसा क्वेश्चन बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसके पहले बार पूछा था कि नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। टीचर कुछ भी पूछ सकता है आपसे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि मनु भाकर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो वो सब आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सब ओलंपिक्स में गए थे। तो जो लोग ओलंपिक में मेडल जीते हैं या फिर स्पेशल कोई पर्सनैलिटी रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो उनका नाम लिख के उनके सामने कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो आप नोट्स बना सकते हैं। फिर सेकंड देखिए, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कोई हंगर इंडेक्स आता है, पासपोर्ट इंडेक्स आता है, फिर आपका आर्मी किसका सबसे टॉप में है, इस टाइप से इंडेक्स आता है। वो सारे 12-15 आपके हैं, वो सारे इंडेक्स का आपको नोट बना लेना है और बार बार रिवीजन करते रहना है। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट आपका है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। इंपॉर्टेंट डेज जैसे आपका फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर को आपका एड्स डे होता है, तो उसका थीम क्या रहा था वो भी आपको पढ़ लेना है। इंड एड्स, इन पेंडेमिक, ऐसे करके आपको सारा पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट डेज के साथ उनका थीम भी, UDC के लिए थीम भी आ सकता है और MTS में सिर्फ आपका सारे इंपॉर्टेंट डेज भी पूछ सकता है। फिर GDP ग्रोथ कहने का मतलब है कि बहुत सारे आपके जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर आपका RBI हो गया, GDP कितना ग्रोथ होने वाला है 2022-23 तक में, वो सब बताता है। जैसे 9.4, 9.2, तो उसका अलग से नोट्स बना के आपको सारा का याद कर लेना है। फिर समिट्स एंड लोकेशन, जैसे G7 समिट हो गया आपका, ब्रिक्स समिट्स हो गया, ऐसे करके बहुत सारे समिट्स होते हैं। G20 समिट हो गया, तो कहाँ पे हुआ वो आपको ध्यान रखना है। और अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो आपको स्पेशल फोकस उसके करना है। अवार्ड्स में बहुत तरीके के अवार्ड आ जाते हैं आपके। फॉर एग्जांपल नोबल प्राइज़, नोबल भी एक अवार्ड के अंदर आ गया। नोबल प्राइज़ भी आपका सितंबर के बाद ही मिला है, वो आपको देख लेना है। फिर आपका और भी जैसे अवार्ड, जैसे शायद एकेडमी अवार्ड हो गया आपका, फिर पद्मा अवार्ड्स हाल फिलहाल में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ये सारे अवार्ड्स भी देख लेना है, आपको स्पेशल नोट्स बना के इनका रिवीजन करते रहना है। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज और लोकेशन, जैसे इंडिया का आर्मी का नेवी हो या फिर आर्मी हो, तो उनका एक्सरसाइज होता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ। जैसे मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, रसिया हो गया, तो उनका नाम रहता है, उनका नाम याद कर लेना है और कौन कौन कंट्री के बीच होता है वो और कहाँ पे हुआ। अगर सितंबर के बाद कहीं हुआ है तो कहाँ पे हुआ, जैसे पुणे में हुआ हो या फिर आपका उड़ीसा में हुआ, ऐसा करके कहीं भी या कोई सी में हुआ तो आपको पढ़ लेना है। इतना पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आ भी सकता है, कुछ भी आ सकता है। फिर बुक्स एंड ऑथर जो करंट में आपको वो तो याद करना ही, और कुछ कुछ फेमस बुक पहले के भी होते वो भी आपको पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल अफेयर्स में आपका क्या आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं की कोई फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है कोई कंट्री की, तो कहाँ की वो कंट्री थी। जैसे स्वीडन की कोई पहली प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उनका नाम पूछ देकर पूछेगा कि कहाँ की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी, तो आपको आंसर टिक लगाना है स्वीडन। तो वैसे ही जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल आपका अफेयर्स लगते हैं, कहीं के नई प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो आपको वो पढ़ना है जरूरी। ये तो सारे कुछ हो गए आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका स्पेशल फोकस करना है। अगर आपको कुछ और भी लगता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि दूसरे जन ध्यान दे कि और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं स्टैटिक जी के करंट टॉपिक्स। तो स्टैटिक जी के मैंने पहले वीडियो बनाया था, बट इस बार मैंने और भी टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए। मतलब कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए आप। स्टैटिक जी के में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका कंट्री कैपिटल करेंसी करना ही है। इससे क्वेश्चन, इसके पहले बार 2-2 क्वेश्चन आया था हर सेट में, तो सोच सकते कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको स्टेट कैपिटल, CM गवर्नर, ये पढ़ लेना है, आपसे पूछ सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बार फाइनेंस मिनिस्टर आपसे पूछा था, फिर आपका मेईटी का पूछ लिया था। ऐसा करके आपको कैबिनेट मिनिस्टर का सारे पढ़ लेना। कैबिनेट मिनिस्टर आपका एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि 20 से 25 आपका कैबिनेट मिनिस्टर याद करना होगा, तो हो जाएगा एक दिन में। फिर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, जैसे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर आपसे पूछ सकता है कि बॉक्सिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वैसे करके बहुत सारे, यूनेस्को को हेडक्वार्टर कहाँ है, वैसे करके जितने भी हेडक्वार्टर्स है 35 से 40 होंगे इंपॉर्टेंट, आप उसको पढ़ लीजिए। फर्स्ट मैन एंड वुमेन, वो आपको जरूर पढ़ना है। इसके पहले बार पूछा था फर्स्ट वुमेन गवर्नर के बारे में,
तो इसलिए आपको इस बार भी पढ़ लेना है फर्स्ट से रिलेटेड सारा कुछ, और जो करंट से रिलेटेड है वो भी ज़्यादा। जैसे कहीं करंट में कोई बनी फर्स्ट आर्मी चीफ बनी, ऐसे करके, आर्मी चीफ तो नहीं, मतलब कुछ भी वुमेन कोई बनी हो, मैन कोई फर्स्ट टाइम बना हो कुछ, तो आपको करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसको साइड में नोट कर लीजिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। फिर नेशनल पार्क, इसके पहले बार नेशनल पार्क से शायद क्वेश्चन नहीं आया था, बट नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको पढ़ना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारा देख लेना आपको, रामसर साइट्स, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। इनसे ही आपसे पूछ लेगा, इन्हीं के अंदर कोई अगर आता है नेशनल पार्क तो पूछ लेगा कि ये नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है, वो कौन सी स्टेट से है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे बन सकता है। फिर जो फेमस टेम्पल, डैम्स, रिवर, उसको भी ध्यान में रखना है कि कौन सा डैम कौन रिवर के ऊपर है। ये सारा आपको लूसेंट से या फिर कोई भी बुक होगा तो आप एक एक दिन में सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। फिर ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका क्लासिकल एंड फोक डांस। क्लासिकल डांस तो आपका टोटल गिन के 8 ही है, आराम से पढ़ लीजिएगा। फोक डांस जैसे बिहू हो गया आपका, फिर झूमर हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट आपको पढ़ लेना, और कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है वो पढ़ लेना है। और कुछ टॉपिक से देख लेते हैं फेस्टिवल्स। आपको जैसे आपका मणिपुर, मेघालय सब में कुछ कुछ स्पेशल हर साल मनाने वाला फेस्टिवल है, वो सब आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है आपका, फिर ऐसे ही अभी नाम याद नहीं आ रहा, आप बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो फेमस है। फिर आपका स्पोर्ट्स स्टेडियम पूछ सकता है आपसे कि ईडन गार्डन कहाँ पे है, फिर इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सब भी ध्यान देना है। ये आपका फ्यूचर में भी काम देगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एग्ज़ाम के लिए, आगे जाके भी आपको एग्ज़ाम देना है तो किसी न किसी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप एक बार ये सब स्ट्रैटेजी कि एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा काम देता है, इसलिए पढ़ लीजिए अभी। फिर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स लोकेशन, जैसे आपसे पूछ सकता है कि एलिफेंटा केव्स कहाँ पे है, रानी की वाव कहाँ पे, इसके पहले बार रानी की वाव पूछा था, तो इस बार भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और उनका लोकेशन पढ़ लेना है। पासेस, इंपॉर्टेंट पास जैसे लोहटंग पास वगैरह वगैरह जो होता है आपका, 7 सिस्टर, तब ज़्यादा आपको अच्छे से ध्यान से पासेस पढ़ लेना है। फिर स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट टचिंग इट्स बाउंड्रीज, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका। जैसे मैंने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में उम्मीद नहीं किया था, और एक क्वेश्चन आ गया था कि झारखंड से कितने स्टेट सटते हैं, तो 5 सटते थे, और उस टाइम मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, मैंने टिक ही नहीं लगाया था। तो ऐसे आपको देख लेना है, टोटल 28 स्टेट से आराम से आपको याद हो जाएगा, एक बार देख लेंगे तो, या फिर आपका मैप ध्यान में रहेगा दिमाग में तो आप टिक लगा सकते हैं। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था इसलिए मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10th लेवल के एग्ज़ाम में। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भी आपका 10th लेवल का था, और पूछ लिया था कि झारखंड से कितने स्टेट सटते हैं, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर स्पोर्ट्स ट्रॉफीज़ भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स ट्रॉफीज़ में कैसे पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है रणजी ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, रणजी ट्रॉफी नहीं पूछेगा, ईजी है, बट कुछ भी सैयद मोदी इस बार बीता है तो पूछ सकते हैं सैयद मोदी ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से है, तो बहुत लोगों ने पता होगा बैडमिंटन से है, तो इसलिए देख लेना है, ज़्यादा नहीं 20-25 होंगे, आपको देख लेना है इंपॉर्टेंट। फिर लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट बिगेस्ट में क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है लार्जेस्ट डैम कौन सा है, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, ऐसे करके जो बनते हैं ये भी 50-60 है, आराम से लूसेंट या कहीं से भी पढ़ लेंगे, ईजी है, ये सब याद करना ईजी है, आराम से आप ईजी याद कर सकते हैं। फिर इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है आपका। जैसे पूछ सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछ लिया कि क्या अफ़गानिस्तान से इंडिया का कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर सटता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख लेना है। मतलब ये सब ऐसा चीज़ है कि आपको याद भी रहना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को क्या नाम दिए है, चाइना के साथ जो इंडिया का बॉर्डर सटता है उसका क्या नाम है, ऐसे आपको पढ़ लेना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रैटेजी के टॉपिक्स, अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, बट मुझे नहीं लगता है कि कुछ छूटा होगा, हाँ बट कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ आपको लगता है इंपॉर्टेंट और है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि दूसरे कमेंट पढ़े तो उनको पता चले। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट आपने ले भी लिया होगा। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो था, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, डेली मैं अपलोड कर रहा हूँ जीके वगैरह से रिलेटेड वीडियोस, वो सारे वीडियोस भी देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।